नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पनामा नहर को वापस से कब्जा करने की धमकी दी, जिसे लेकर तमाम देशों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अभी वो विवाद थमा भी नहीं था कि अब ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। इस बार उनकी नजर ग्रीनलैंड पर है। साफ है, ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो कैसे ट्रंप ने बढ़ाई दुनिया की चिंता, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में एक और आंदोलन की तैयारी। कनाडाई पीएम ट्रूडो का टाइम अप, सांसदों ने कर लिया फैसला। और चलते चलते में देखेंगे कैसे क्रिसमस ने रुकवाया पहला विश्व युद्ध। तो अमेरिका में सत्ता के बदलाव से पहले ही दुनिया के तमाम देश टेंशन में नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे नहीं हैं। 20 जनवरी को वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही उनकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। सत्ता संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। वो लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो विवाद का कारण बन जाते हैं, और अब उन्होंने ग्रीनलैंड की तरफ अपनी आंख टेढ़ी की है। ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की अपनी अपील को एक बार फिर दोहराया है। हालांकि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी कुछ ऐसा करने की कोशिश तो की थी, लेकिन तब उन्हें सफलता नहीं मिली थी। और ऐसे में एक बार फिर उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा जमाने की बात कही है। डेनमार्क में अपने राजदूत के नाम की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया में राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता के उद्देश्य से अमेरिका को लगता है कि ग्रीनलैंड का स्वामित्व और नियंत्रण एक प्रमुख जरूरत है। उनके इस ऐलान के बाद से डेनमार्क में हड़कंप मच गया है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा बढ़ा दी है, भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, स्लेज डॉग की भी तैनाती की जा रही है। अगर देखा जाए तो फिलहाल डेनमार्क अमेरिका के मित्र देशों की सूची में शामिल है, लेकिन ट्रंप के इस रुख से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। और डेनमार्क सरकार ने जिस तरह से तुरंत प्रभाव से ग्रीनलैंड की सुरक्षा बढ़ाई है, उससे ये तो साफ है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अमेरिका के साथ संघर्ष के लिए भी तैयार है, लेकिन अमेरिका को ग्रीनलैंड देने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका लगभग 80% भाग बर्फ की ऊंची परत और ग्लेशियरों से ढका हुआ है। लेकिन ग्रीनलैंड की पत्थर की चट्टानों में कुछ बेहद खास है। यहाँ भारी मात्रा में दुर्लभ खनिज और रत्न भंडार है, और इसका काफी हिस्सा तो अब तक शोध का विषय है। ऐसे में जाहिर है कि ग्रीनलैंड किसी भी देश के लिए आर्थिक रूप से काफी अहम है। और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप, जो पेशे से खुद एक व्यापारी है, उनकी नजर इस मिनरल के भंडार पर है। ऐसे में इस क्षेत्र में एक नई जंग छिड़ सकती है, और इसे लेकर पूरी दुनिया चिंता में है। इससे पहले ट्रंप ने पनामा नहर पर भी कब्जे की बात कही थी, जिस पर पनामा के राष्ट्रपति ने करारा जवाब देते हुए साफ कह दिया था कि पनामा नहर पर उनका ही अधिकार है और रहेगा। वहीं कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी कहा कि मैं पनामा और उसकी संप्रभुता की रक्षा के पक्ष में रहूंगा। यानी ट्रंप के बयान लगातार विवाद खड़े कर रहे हैं। वो एक के बाद एक क्षेत्रों पर कब्जा जमाने के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के सत्ता में आते ही बड़ी जंग शुरू होने वाली है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश में एक और आंदोलन की तैयारी। तो 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के हाथों में अंतरिम सरकार की बागडोर चली गई, जिसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश में चुनाव कराए जाएंगे। इसे लेकर अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और बांग्लादेश की राजनीतिक दलों के बीच चुनाव की समय सीमा को लेकर ठन गई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जो खालिदा जिया की पार्टी है, इसके वरिष्ठ नेता अमीर खासरू महमूद चौधरी ने कहा कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चुनाव के लिए जो समय सीमा दी है वो बेवजह लंबी है और ये बिल्कुल भी तर्कपूर्ण नहीं है। सहयोगी पार्टी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी एनडीएम के नेताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बीएनपी नेता ने कहा कि सरकार ने जो चुनाव की अवधि बताई है उसे लेकर हमसे चर्चा नहीं की गई। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी लंबी समय सीमा आखिर क्यों दी गई है। हमने सरकार से कहा था कि वो एक लॉजिकल समय सीमा के भीतर चुनाव कराए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। बता दें कि हाल ही में 16 दिसंबर को मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि चुनाव 2025 के अंत या 2026 की पहली छमाही में कराए जा सकते हैं। वहीं इस खींचतान के बीच बांग्लादेश की एक अदालत ने एक और हिंदुस्तान विरोधी कैदी को राहत दे दी है। अब्दुल सलाम पिंटू, पूर्व मंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सदस्य, जिसने पीओके और बांग्लादेश में आतंकियों को फंड मुहैया कराया था, उसे 17 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया है।
अब्दुल सलाम ने पीओके में हुजी के लिए हथियारों की खरीद, भर्ती और ट्रेनिंग प्रोग्राम में मदद करके हिंदुस्तान में आतंकवादी हमलों में अहम रोल निभाया था। उस पर हुजी को मदरसे के छात्रों को हथियारों और बमों की ट्रेनिंग देने और कश्मीर में आतंकियों के लिए पैसे और हथियार जुटाने में मदद करने का आरोप है। इसने 2004 में शेख हसीना पर हमले की नाकाम कोशिश भी की थी और अब इसे जेल से रिहा कर दिया गया है, जो एक हिंदुस्तान विरोधी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की बढ़ी मुश्किलों की। तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उनके इस्तीफे की मांग लंबे वक्त से उठ रही है और अब इसे लेकर 51 सांसदों ने गुपचुप तरीके से बैठक बुला ली। उन्होंने इस बैठक में यह तय कर लिया है कि अब ट्रूडो का समय पूरा हो गया है, यानी ट्रूडो को इस्तीफा देना ही होगा। अब ट्रूडो पूरी तरह से अपने ही सांसदों का समर्थन खो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर में लगभग 2 दर्जन सांसदों ने ट्रूडो के इस्तीफे की मांग को लेकर एक चिट्ठी पर साइन किया था। इतना ही नहीं, इप्सोस का सर्वे कहता है कि ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग में भी बड़ी गिरावट आई है। वो अपने प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे की तुलना में काफी पीछे है। वहीं कनाडा सरकार में ट्रूडो की पार्टी की सहयोगी रही न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी ने भी अब ट्रूडो के खिलाफ रुख अपनाया है। पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने भी ट्रूडो के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने अगले साल जनवरी में उनके खिलाफ ये प्रस्ताव पेश करने की घोषणा की है। जगमीत सिंह ने कहा कि अवकाश के बाद जब जनवरी में संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी तो वो ट्रूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। यानी ट्रूडो की कुर्सी ही नहीं, पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी। आपको बता दें कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने 2021 का चुनाव जीता था, लेकिन उनकी सरकार में सहयोगी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने सितंबर में ट्रूडो सरकार से अपना गठबंधन तोड़ दिया, जिसके बाद से वो अल्पमत में सरकार चला रहे हैं। और ऐसे में अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ट्रूडो की सरकार का गिरना तय है। देखा जाए तो जस्टिन ट्रूडो अब चौतरफा घिर गए हैं, क्योंकि जिस तरह से निज्जर मामले में हिंदुस्तान पर आरोप लगाकर ट्रूडो खुद ही घिर गए हैं। हिंदुस्तान सबूत मांग रहा है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के बीच रिश्ते तो खराब हो ही रहे हैं, साथ ही जनता के बीच भी ट्रूडो की इमेज पर असर पड़ रहा है, क्योंकि कनाडा में एक बड़ी जनसंख्या हिंदुस्तानी है। और ऐसे में अगर दोबारा चुनाव भी कराए जाते हैं तो भी ट्रूडो की वापसी के आसार नजर नहीं आ रहे। यानी ट्रूडो के लिए हर तरफ मुश्किलें हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे कैसे क्रिसमस ने रुकवाया पहला विश्व युद्ध। दरअसल पहले विश्व युद्ध के दौरान 1914 में 24 दिसंबर यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों के बीच एक अनौपचारिक युद्ध विराम हुआ था, जिसे क्रिसमस ट्रूस कहा जाता है। दरअसल दिसंबर 1914 तक पहले विश्व युद्ध के शुरू हुए 5 महीने पूरे हो चुके थे। ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम की सेना जर्मनी और इटली के सैनिकों के बीच जंग जारी थी। जंग शुरू होने से पहले दोनों ही तरफ की सेनाओं ने अपने सैनिकों में उत्साह भरने के लिए क्रिसमस तक घर वापस आएंगे का नारा दिया था। लेकिन धीरे धीरे सभी सैनिकों को समझ में आ चुका था कि जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। ऐसे में 24 दिसंबर की रात यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। दोनों तरफ के सैनिकों की ओर से क्रिसमस के दिन युद्ध नहीं करना तय किया गया और रात से ही दोनों तरफ से हमले रोक दिए गए। वहीं बात करें 2024 की, तो दुनिया भर में धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। क्रिसमस के जश्न के लिए देश और दुनिया भर में चर्च सजाए गए और आधी रात को प्रार्थनाएं की गई। हिंदुस्तान में भी गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं इन सब के बीच गजा इजराइल वॉर के चलते लगातार दूसरे साल जीसस के जन्मस्थल बेथलेहम में क्रिसमस साधारण तौर पर मनाया गया। जन्मस्थल पर बने चर्च ऑफ द नेटिविटी में सजावट तक नहीं की गई। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।